अगर मैं आपसे पूछूं कि जंगल में कई तरह के जानवर रहते हैं, पर शेर राजा क्यों कहलाता है? कोई जवाब दे सकता है? शेर ही राजा क्यों कहलाता रहा है अब तक? हाँ जी, कौन बोलेगा? हाँ, बोलते जाओ फटाफट। वो कहते हैं एक आत्मविश्वास के कारण। अच्छी बात है, और भी कोई बोलेगा? हैं? वो निर्भीक है इसलिए राजा कहलाता है। और कोई बोलेगा? हाँ हाँ जी, क्या कहा आपने प्रभु जी? सरदार जी आपने क्या कहा? उनको खुद पर गर्व है इसलिए वो राजा है। मेरे भाई बहनों, मोटिवेशन लेने के लिए, खुद को प्रेरणा लेने के लिए अपने आप को प्रेरित कीजिए, क्योंकि मेरे भाई बहनों, शेर न तो लंबा है ज्यादा, न ताकतवर है ज्यादा, न तेज दौड़ लगा सकता है ज्यादा। जंगल में सबसे लंबा जानवर कौन है? जिराफ। और जिराफ के आगे शेर क्या है? जैसे पहलवान अली के सामने अपन लोग नजर आते हैं, वैसे ही वो शेर नजर आता है। न तो उसके पास जिराफ जैसी लंबाई है, और सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है जंगल में? सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हाथी। हाथी में इतनी ताकत है कि अगर वो एक पांव शेर पर रख दे तो शेर वापस खड़ा भी नहीं हो सकता, उसका उसी समय कचूमर हो जाएगा। तो और सबसे तेज कौन दौड़ सकता है? चीता। लेकिन फिर भी शेर है। वो शेर इसलिए राजा है क्योंकि वो मानता है कि मैं शेर हूं, मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। किस लिए राजा हूं? क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं राजा हूं। अरे दुनिया हमें राजा बनाने नहीं आएगी, मैंने खुद ने अपने भीतर ठान लिया कि मैं राजा हूं तो राजा हूं। और केवल अपनी इस सोच के कारण ही शेर जंगल का राजा कहलाता है। और अपन में से हर कोई व्यक्ति जो ये मान लेगा आई एम ए लायन, आई एम द बेस्ट, खुद के भीतर अगर हम ये खुद के भीतर अगर हम जज्बा जगा देंगे तो वाकई में हर इंसान अपने आप में शेर दिल होता है। हमारी चाल में भी हमारा आत्मविश्वास झलकना चाहिए, हमारे पहनावे में हमारा आत्मविश्वास झलकना चाहिए। खाना खाओ तो खाना खाते समय हमारा आत्मविश्वास झलकना चाहिए। किसी के 7 रुपये का लेन देन करो तब भी आत्मविश्वास झलकना चाहिए। अरे साधना और मेडिटेशन करने के लिए बैठे तब भी हमारा आत्मविश्वास उभर कर आना चाहिए। बिलीव पैदा करो। आप बता सकते हैं कि दुनिया में 1 डे के दिन, क्रिकेट में 1 डे में किसने सबसे पहला दोहरा शतक मारा? कोई बता सकता है? पहला शतक किसने मारा? हाँ, वो पीछे वाले व्यक्ति बोलिए, जोर से बोलिए। वेरी गुड, उनकी आवाज आई। उनके जनरल नॉलेज के लिए उनको धन्यवाद दीजिए। क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहला दोहरा शतक मारा था 1 डे में सचिन तेंदुलकर ने। और उससे पहले क्रिकेट के इतिहास में जब से क्रिकेट का मैच शुरू हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर, तब से लेकर के 2850 1 डे क्रिकेट मैच में आज तक कोई भी व्यक्ति दोहरा शतक न मार सका, क्योंकि लोगों का बिलीव ही कमजोर था, खुद पर भरोसा ही नहीं था। लोगों को लगता ही नहीं था कि हम भी कोई दोहरा शतक मार सकते हैं। लोगों को लगता था एक शतक मार दिया यानी हमने हमारा काम पूरा कर दिया। इसलिए अक्सर जैसे ही एक शतक पूरा होता है उसके आने वाली 7 गेंदों में क्रिकेटर आउट हो जाता है। पर सचिन साइज है छोटा, कम बोलने वाला, अपना जवाब जबान से नहीं देता बल्कि अपना जवाब अपने बल्ले से देता है। उसने अपने भीतर बिलीव पैदा किया, अपने आप में भरोसा पैदा किया कि नहीं, मैं मार सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं असंभव को संभव कर सकता हूं। उसने वाकई असंभव में से अ को काटा और संभव करके दिखाया। और उसने तब दोहरा शतक ठोका। मैं इसलिए कह रहा हूं ठोका क्योंकि बिना ठोके तो कभी भी कोई काम होता ही नहीं है।
उसने दोहरा शतक ठोका, उसे दोहरा शतक खेलते हुए देखा तो विराट कोहली के मन में आया कि जब सचिन ठोक सकता है तो मैं क्यों नहीं ठोक सकता, तो मैं भी क्यों नहीं दोहरा शतक ठोक सकता। और तब फिर भारत के इतिहास में अब तक जो काम पिछले 2850 मैच में अब तक न हो पाया वो सचिन ने किया, और सचिन को करते हुए देखकर अंदर से बिलीव जगा कि नहीं और भी संभावनाएं हैं, इम्पॉसिबल नहीं, आई एम पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। और तब विराट कोहली ने फिर दोहरा शतक ठोका, और विराट कोहली को जब दोहरा शतक खेलते हुए देखा रोहित शर्मा ने, और रोहित शर्मा ने फिर ठान लिया कि जब विराट कोहली और सचिन कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और फिर तीसरा शतक, तीसरा दोहरा शतक रोहित शर्मा ने खेला। अब तक 2011 के बाद में 2023 तक, 2011 तक कोई भी व्यक्ति दोहरा शतक नहीं ठोक पाया वनडे मैच में, पर 2011 से लेकर 2023 तक पिछले 12 साल में 12 लोगों ने वनडे में दोहरे शतक ठोक दिए। इसलिए ठोक दिए क्योंकि लोगों ने अब अपने भीतर ये बिलीव जगा लिया कि हाँ हम भी खेल सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं, हम भी ऐसा काम कर सकते हैं, हम भी असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं। अब तक हजारों साल के इतिहास में कोई भी व्यक्ति एवरेस्ट को फतेह न कर पाया। लोग चढ़ते गए उतरते गए, चढ़ते गए उतरते गए, पर कोई भी फतेह न कर पाया। सबसे पहले एवरेस्ट को किसने फतेह किया, कोई बोलेगा? किसका जनरल नॉलेज? हाँ प्रभु जी खड़े होइए, बोलिए। हाँ वेरी गुड, तेनजिंग एंड हिलेरी। तो सबसे पहले उन्होंने फतेह किया तेनजिंग एंड हिलेरी। इतिहास तो बनाया पर उनके भीतर बिलीव था, भरोसा था खुद पर कि हम जीत कर आएंगे, हम जीत कर आएंगे। और कहते ये हैं कि उनके जब अंतिम जब 100 कदम बचे थे तब तक उनकी पूरी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी, ऑक्सीजन का सिलेंडर पूरा 0 पर आ चुका था, पर उनके सामने सपना था, उनके सामने एक भरोसा था, उनके सामने एक जज्बा था, या तो वापस नीचे लुढ़के और या फिर ऑक्सीजन खत्म हो गई तब भी अपने आप को ऊपर तक पहुंचा दे। और तब अंदर के भरोसे ने, भीतर के भगवान ने अंदर से प्रेरणा दी, चढ़ बंदा चढ़, आगे बढ़, एक नया इतिहास लिख डाल। और तब वो तेनजिंग एंड हिलेरी एवरेस्ट को फतेह उन्होंने किया। और उसके बाद से लेकर आज तक सैकड़ों लोगों ने एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। और तो और अरुणिमा सिन्हा जैसे विकलांग लोगों ने, जिनके पांव कटे हुए थे, उन्होंने नकली पांव पहन करके भी और एवरेस्ट को फतेह कर लिया। ये हमें सीखने को मिल रहा है। आदमी को अपने भीतर जगाना है तो के लिए बिलीव जगाना है, एक भरोसा जगाना है, एक जज्बा जगाना है कि हाँ मैं ये कुछ काम कर सकता हूँ।